मेरे 11th 12th नीट JEE की तैयारी करने वाले बच्चों, राम राम। आज हम आपके साथ GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले हमने जो 3 वीडियो शेयर किए हैं, आप हो सकता है आपने देख लिए हों, और अगर किसी ने नहीं देखे हों तो वो भी देख लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर टर्म क्लियर हो जाए। हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बाइनरी कंपाउंड्स, ये 4 तरह के हैं। ए साइक्लिक, ए मीन्स विदाउट, साइक्लिक मीन्स रिंग यानी बिना रिंग वाले। साइक्लिक, इसमें रिंग होती है। एलिफेटिक, ये ओपन चेन वाले कंपाउंड की तरह प्रॉपर्टीज हैं। एरोमेटिक, ये इनमें एक स्पेशल स्मेल होती है और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम बताएंगे। ए साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है, ये फिर 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जिनको हम एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स यानी ALK का मतलब जितने कार्बन हैं और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो कई तरह के हैं। एल्कीन्स यानी इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। एल्काडाइंस, इनमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। एल्काइंस, इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्कीनाइन यानी इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ALK का मतलब हम पिछली बार बता चुके हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। डाइंस फिर 3 तरह की होती हैं। क्यूमुलेटिव डाइंस, जिनमें 2 डबल बॉन्ड पास पास हैं। कंजुगेटेड डाइंस, जिनमें 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। आइसोलेटेड डाइंस, जिनमें 2 डबल बॉन्ड के बीच एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये स्ट्रेट चेन वाले भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन वाले भी हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन मीन्स कार्बन एटम सीधे लाइन बना रहे हैं। ब्रांच्ड मतलब एक लाइन में कार्बन एटम है, फिर साइड में भी कार्बन एटम है। अब साइक्लिक मतलब जिनमें रिंग है, ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग बनाने वाले सारे एटम सेम हैं, सारे कार्बन एटम होते हैं, इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक में रिंग बनाने में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होते हैं। हेलोजन नहीं होता, क्योंकि हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब होमोसाइक्लिक जिसमें रिंग बनाने वाले सारे कार्बन हैं, वो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मीन्स होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन रिंग वाले में ट्रिपल बॉन्ड मुश्किल हो गए। एक बेंजाइन कंपाउंड है बस, बाकी वैसे ट्रिपल बॉन्ड रिंग में हो वो वाले कंपाउंड स्टेबल नहीं है। एलिफेटिक, एलिफर मीन्स होता है फैट, तो ये फैटी कंपाउंड्स में मिलते हैं। फैटी कंपाउंड्स हैं, ऑयल एंड फैट में मिलते हैं। ये ओपन चेन वाले हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। एरोमेटिक, ये साइक्लिक होते हैं यानी इनमें रिंग होती है, हाईली अनस्टेबल हैं। इनमें बेंजीन रिंग होती है, इनका मेन पेरेंट बेंजीन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम हक्कल रूल कहते हैं। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इनमें रेजोनेंस होता है। एरोमेटिक कंपाउंड में स्मेल होती है, क्योंकि एरोमा मीन्स होता है स्मेल, तो इन कंपाउंड्स में स्मेल होती है। ये हाईली स्टेबल होते हैं। ये जब बर्न होते हैं तो सूटी फ्लेम से बर्न होते हैं। बर्न्स विद सूटी फ्लेम, यानी जब ये बर्न होते हैं तो सूटी फ्लेम देते हैं।
सूटी फ्लेम का मतलब होता है धुआं वाली फ्लेम देते हैं। धुआं क्यों देते हैं? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। अब हमारा एक और टॉपिक है एल्काइल ग्रुप। आपने पढ़ा एल्केन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो एल्काइल ग्रुप बनता है। और एल्काइल ग्रुप के जो नाम लिखते हैं तो जो जिस कार्बन पर डंडा फ्री है या जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाई है वहाँ से नंबरिंग की जाती है। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। जैसे CH4 ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल बनेगा। ईथेन में दोनों कार्बन प्राइमरी हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ इथाइल बनेगा। तो इन दोनों से तो एक एक एल्काइल ग्रुप बनेगा। लेकिन प्रोपेन में 3 कार्बन हैं, पहला और तीसरा, ये 2 कार्बन तो हैं प्राइमरी, बीच वाला कार्बन है सेकेंडरी। तो 2 तरह के एल्काइल ग्रुप बनेंगे। एक बार आप प्राइमरी कार्बन से H हटाओ तो N प्रोपाइल बोलोगे, फिर सेकेंडरी कार्बन से H हटाओ आइसोप्रोपाइल। वैसे इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट है आइसोप्रोपाइल। वैसे आइसो तब लगता है जब लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है। तो इसमें भी देखो, अगर यहाँ Cl लगा दोगे तो लास्ट बट 1 कार्बन ये है, इस पे आपको ये ब्रांच दिखेगी, तो ये आइसोप्रोपाइल है। 4 कार्बन जब स्ट्रेट चेन में होते हैं तो इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। ये 2 कार्बन प्राइमरी है, बीच वाले 2 कार्बन सेकेंडरी है, तो इससे भी 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। एक बार आप प्राइमरी कार्बन का H हटाओगे तो एन ब्यूटाइल बोलोगे, सेकेंडरी कार्बन पर से H हटाओगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलोगे। एन ब्यूटाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B से स्टार्ट मानेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल को भी B से स्टार्ट मानेंगे। अब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, तो ये 3 कार्बन तो प्राइमरी हैं, ये टर्शरी है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि प्राइमरी कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा होगा, टर्शरी कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा, सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो आइसोब्यूटेन इसका फॉर्मूला है, क्योंकि लास्ट बट 1 पर एक ब्रांच है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इसमें प्राइमरी और टर्शरी 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, तो 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। पहले प्राइमरी कार्बन का H हटाओ तो उसे कहोगे आइसोब्यूटाइल, जो I से शुरू माना जाता है। और फिर टर्शरी कार्बन से H हटाओ तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल कहेंगे, जो B से शुरू माना जाएगा। ध्यान देना, B से शुरू होगा। जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालोगे तो इसको B से शुरू मानोगे, इसको I से। अब 5 कार्बन एटम वाले 3 एल्केन पॉसिबल हैं। 5 कार्बन का मतलब 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाओ तो N पेंटेन का होगे। जब कार्बन एटम आप लिख लोगे और आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम एल्केन्स देख रहे हैं, तो आप इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी बनाने के लिए जितने डंडे बचे उतनी हाइड्रोजन लगा देना। तो इस कार्बन पे और इस पे 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे, इन पे 2-2। ये N पेंटेन है। इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी भी है, सेकेंडरी डैश है। इसको हमने सेकेंडरी डैश क्यों कहा? क्योंकि ये वाला कार्बन इन 2 से दोनों तरफ सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये वाला सेकेंडरी कार्बन एक तरफ सेकेंडरी से, एक तरफ प्राइमरी से जुड़ा है। तो ये ध्यान देना, प्राइमरी कार्बन ये 2 हैं, सेकेंडरी कार्बन ये 2 हैं, ये अलग तरह का सेकेंडरी है। तो 3 तरह के हाइड्रोजन हो गए। तो आप 3 एल्काइल ग्रुप बनाओगे और उनके नाम बनाने के लिए जिस कार्बन का हाइड्रोजन हटाया है या डंडा फ्री किया है वहाँ से नंबरिंग करनी है। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं, क्योंकि लास्ट बट 1 पर मिथाइल ब्रांच है। इस आइसोपेंटेन में ये प्राइमरी कार्बन है जो सेकेंडरी से जुड़ा है, ये प्राइमरी डैश है जो टर्शरी से जुड़ा है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। तो 4 तरह के हाइड्रोजन हो गए। ध्यान देना, प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये कार्बन टर्शरी से जुड़ा है, और ये टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन है। तो 4 तरह के हाइड्रोजन है, तो ये 4 एल्काइल ग्रुप बनाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि आइसोपेंटेन कितने एल्काइल ग्रुप बनाएगा, या पेंटेन का जो आइसोमर 4 एल्काइल ग्रुप बनाता है वो कौन सा है, या पेंटेन का आइसोमर
जो 4 हेलो एल्केन बनाता है वो कौन सा है? क्योंकि जितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे उतने ही हेलो एल्केन बनेंगे, उतने ही नाइट्रो एल्केन बनेंगे, उतने ही अल्कोहल बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं उस हाइड्रोजन की जगह ही फंक्शनल ग्रुप लगेगा, यानी Cl लग सकता है, Br लग सकता है, I लग सकता है, OH लग सकता है। तो इस तरह से हम कंपाउंड के फॉर्मूले सीख लेंगे अगर हम ये अल्काइल ग्रुप बनाना सीख लें, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि पेंटेन मीन्स 5 कार्बन है और उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3 आइसोमर बन रहे हैं। तीनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो एक बनाया हमने एन पेंटेन जो स्ट्रेट चेन वाला है, एक में 1 ब्रांच है तो आइसो पेंटेन, एक में 2 ब्रांच है, लास्ट बट वन पर 2 ब्रांच हैं तो नियो पेंटेन कहते हैं। अब इनमें देखिए पहले वाले में 3 तरह के हाइड्रोजन है तो 3 अल्काइल ग्रुप बनेंगे, इसमें 4 तरह के हाइड्रोजन है 4 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। इसमें सारे हाइड्रोजन सेम है क्योंकि सारे प्राइमरी कार्बन है जो क्वाटर्नरी कार्बन से जुड़े हैं, तो ये एक ही अल्काइल ग्रुप बनाएगा जिसका नाम होगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N से शुरू माना जाता है। तो नियोपेंटाइल और आइसो वाले जो भी ग्रुप होंगे, आइसोपेंटाइल या आइसोब्यूटाइल, उनको हम I से शुरू मानेंगे, बाकी सब उनके ग्रुप का ही पहला अक्षर होगा। जैसे मिथाइल M से शुरू है, इथाइल E से शुरू है, प्रोपाइल P से शुरू है, ब्यूटाइल B से शुरू है। लेकिन ब्यूटाइल में एक आइसो और एक आइसो वाला I से शुरू है। पेंटाइल P से शुरू होगा, लेकिन अगर थर्ड नियोपेंटाइल है तो N से शुरू माना जाएगा, आइसोपेंटाइल है तो I से शुरू माना जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना।